ओम शांति। 8 एक एक की ही याद आए, आठवण एकाचीज। मीठे बच्चे बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे निशानी। खुशी में रह कर के फिर सर्विस करेंगे। प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग बहुत ही ज़रूरी है? उत्तर, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो। क्या चेक करो? देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन माया योग में विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। हड्डी माने जिगरी, अंदर से हड्डी प्यार है। कितना समय हम प्यारे बाबा की याद में रहते हैं। गीत जले न क्यों परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सावरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते। चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर बनाते तो कोई श्याम बनाते। मोस्टली हमने देखा है श्याम ही चित्र है ना। बाबा के घर में ही उनके सुंदर चित्र है, गोरे गोरे। मनुष्य समझते नहीं कि यह कैसे हो सकता है। सतयुग का प्रिय श्री कृष्ण सावरा हो ही नहीं सकता। अभी कलयुग में इतने गोरे गोरे हैं, तो बाबा कहते हैं कि इतना सावरा हो ही नहीं सकता है वो। श्री कृष्ण के लिए सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह शाम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं। सुंदर है ना, इसलिए तो सबको वही सुंदरता अच्छी लगती है। श्री कृष्ण को सावरा क्यों बनाया, कारण चाहिए। यह तो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, कालिया मर्दन किया था, उस पर डांस किया था। ऐसे बात तो हो न सके। शास्त्रों में ऐसे ऐसी बातें सुनकर कह देते, वास्तव में ऐसी कोई बातें है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते, शेष नाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसे कोई सर्प की शैया नहीं होती है। विकारों पर जीत पाई है, इसका वो यादगार है। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? एक सांप को देखते ही इतना डर लग जाता है, और सैकड़ों मुंह वाला सांप देखो तो मर ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि कैसे कैसे चित्र बनाते। बाबा ही समझाते हैं, इनमें कुछ भी रखा नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट होता है वही फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाबा ने समझाया तो बुद्धि में आता है, बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की ही बातें हैं। भक्ति में जो भी कुछ होता है वो फिर जरूर होगा, रिपीटेशन है ना ये सारा। तो बाबा कहते सिवाय तुम्हारे और कोई भी समझ न सके। यह तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ भी नहीं करते हो, यह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है ही जीवन मुक्ति। तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय, बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का ही विनाश किया है। ये सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज़ आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है। हर एक देश का कोई ना कोई दुश्मन है ही। उसी देश का
जो हिस्सा होता है वही दुश्मन बन जाता है। है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी सतयुग में पावन होंगे, अर्थात सत्व प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं है जो उछल करके नुकसान कर दे। अभी तो देखो कितना तूफान आता है। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई भी बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था, 2000 साल पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है, सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं तो समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझाते हो भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर के हेवन बनाया और फिर से बना रहे हैं। जो प्रजा बनाने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, तो राजधानी वाले होंगे, जो राजधानी में आने वाले होंगे वो समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। हम ऐसे मुरली चलाए जो मनुष्य झट समझ जाए, ऐसे मुरली बाबा कहते चलाए जो सब समझ जाए। बच्चे भी नंबरवार है, यह है नॉलेज। इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना यह भी ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छुटकर आए, फिर कई तो चले भी गए बाबा को छोड़ के। सिंध में बहुत बच्चियाँ आई, फिर हंगामे भी बहुत हो गए, तो हंगामे के कारण ही इतने दुश्मन बन पड़े हैं। तो बाबा कहते कि बहुत दुश्मन बन पड़े हैं। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको भगवान की देन, डॉट वो शब्द है मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है जो चला रही है। यह नहीं समझते कि परमात्मा की इनमें प्रवेशता है। सिर्फ ये कहते हैं कि शक्ति है कोई। हाँ, आजकल देखो रिद्धि सिद्धि की भी ताकत बहुतों में है। गीता उठा करके सुनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। हाँ, तो ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा को याद करना, भक्ति करना, पूजा करना, ये सब ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर मनुष्य सुधरते तो है ना। चोरी आदि नहीं करेंगे क्योंकि भक्ति में भी ये डर रहता है, कोई पाप करेंगे तो उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। फिर भी भक्त है। आजकल तो भक्त है, परंतु फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। जो कुछ होने हैं बातें वो तो होकर के ही रहेंगे। पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। नुकसान भी इसलिए होता है कि पुराना कोई ना कोई हिसाब किताब है। ज्ञान में आने से ही देवाला मार देते हैं, इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। तो बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से ही फल पाएंगे। जितना हम बाबा की श्रीमत प्रमाण सेवा करेंगे उतना ही फल भी मिलेगा। हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफ़र करना है। बैगे सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मज़ा आया था, ब्रह्मा बाबा को। वहाँ से जब निकला तो गीत बनाया, कौन सा? अलग को मिला अल्लाह
बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारका का बादशाह बनूंगा, ऐसा नशा चढ़ता था। अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे? तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं। परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थी नहीं करते, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद भी नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए, बाबा हम बहुत खुश हैं, बोलो सभी प्यार से, बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। आपकी याद में मस्त रहते हैं। हाँ, बाबा कहते बहुत है, कभी मुझे याद ही नहीं करते। आज बाबा कंप्लेन कर रहे बच्चों की। याद की यात्रा से खुशी जोर से चढ़ेगी। खुशी कब होगी? जब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं देह अभिमान कितना है, देही अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा ईजी है, कोई भी सुन सकता है, सुना सकता है। योग में ही माया विघ्न डालती है, गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती है ऐसे जैसे चूहा। घर गृहस्थी छोड़ने के लिए तो बाबा ने कहा संभालना है, लेकिन अनासक्त हो करके। चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए पर पता न पड़े। बच्चों को पता ही नहीं पड़ता देह अभिमान में आने के कारण कितना नुकसान हो जाता है। ऊंच पद पा नहीं सकते, बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नसीन बने। जैसे मम्मा बाबा तख्त पर बैठे लक्ष्मी नारायण, ऐसे हम भी बने। बाबा है ही दिल लेने वाला, दिल वाला, दिल लेने वाला। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। हर एक को अपने अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखे, तुम अपने को देखो। हम बाबा को कितना याद करते हैं और बाबा मिशन सर्विस भी करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। अमृत वेले 2 बजे उठते, 3 बजे उठते, 4 बजे उठते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। प्रश्न है सारे। चार्ट लिखना चाहिए बाबा को हड्डी हड्डी माना जिगरी अंदर से कितना प्यार करते हैं, याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं। कोई बाबा की याद के सिवाय कोई काम ही नहीं हमें। ये नहीं हो सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगड़ कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला निशानी क्या होगी? ये याद में है, सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएगा, ज्ञान प्यार से समझाएगा। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। यह है ही ऊंचते ऊंच भगवान। फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई है, ब्रदरहुड है, उन्होंने फादरहुड कह दिया। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है। यह है सब आत्माओं का बाप, परमपिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है, सिर्फ 84 जन्म लेती है, और वो भी मानव के हैं। बाबा समझाते आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती। सत्व प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ गई है। बाद में आने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। सतयुग से जो आए हैं वही 84 जन्म लेंगे। आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। तो बाबा कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन होता है, परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। क्या यही नॉलेज है?
बाबा कहते हैं, बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, सर्व का सदगतिदाता, वही बैठ समझाते। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी है, आत्मा का परिचय भी बताया है, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो न सके। परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे रहने वाला है परम धाम में। वह पुनर्जन्म में नहीं आते, इसलिए उनको परमपिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा पड़ा है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं। पतित पावन आकर के पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़े। वह आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है ही कलयुग, ढेर मनुष्य है। सतयुग में मनुष्य बहुत ही थोड़े होते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो, परमपिता परमात्मा निराकार शिव है या फिर श्री कृष्ण है? गीता का भगवान भी कौन है? बाबा जज कर रहे हैं, माना अपने आप हमें बता रहे हैं कि भाई आप ही निर्णय करो, फैसला करो कि कौन है भगवान। फिर भगवान तो एक को ही कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए यह अपने धर्म का नहीं है। मानता ही नहीं तो फिर किसी को कंपल्शन नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। हाँ, फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। वैसे बच्चों की भी महिमा है, किसको गुस्सा करना माना लौ हाथ में उठाना। बाबा हमारा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते हैं, नटाते माना ना करते हैं, मना करते तो नटवर नहीं बनते। बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। किसी के डर से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। वरदान, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है, न बिल्कुल सादा हो न बहुत ही रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस रहे। स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। जैसे लाइट रूप में रहो, जो व्यर्थ संकल्प समय समाप्त हो जाए, वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में वही संकल्प उठे कि यही करना है, तब यह साकार वतन
सूक्ष्म वतन बन जाएगा। तो ऐसे रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।